नेक्स्ट टॉपिक पेंडुलम। फोकल्ट एक साइंटिस्ट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने ये बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी खुद घूर्णन गति करती है अपनी अक्ष पर। तो पृथ्वी के घूर्णन को ज्ञात करने के लिए फोको ने जो एक पेंडुलम बनाया था, उस पेंडुलम के गोले का जो भार था वो था 28 किलोग्राम, और जो धागा जिससे वो लटकाया हुआ था, धागा कहें या रस्सी कहें, वो 70 मीटर की थी या तार कहें। तो एक जो सिंपल पेंडुलम होता है हमारा, वो क्या होता है कि एक सिरा उसका बंधा हुआ होता है, दूसरे सिरे पर जो है एक भार लटका हुआ होता है, और जब उस भार को आप उसकी साम्य अवस्था से दूर ले जाते हैं और छोड़ते हैं तो वो दोलन करता है। तो ये सेम सिस्टम है, बस इसमें क्या है कि जो आपका जो पेंडुलम है उसकी साइज़ बड़ी है, उसकी जो डोरी है वो 70 मीटर लंबी है, और जो उसका जो द्रव्यमान है जो उसके ऊपर लगाया हुआ वो 28 किलोग्राम का है। तो इस पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो है 17 सेकंड के लगभग। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये रिज़ल्ट कैसे निकलेगा कि पृथ्वी घूमती है, तो आपको बस इतना समझना है कि जो कोरियोलिस बल है वो किस प्रकार कार्य करता है और उसकी दिशा किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु, देखिए मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी घूमती है तो उस पर कोई भी गतिशील वस्तु है उस पर कोरियोलिस बल लगता है। तो उस कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु अपनी गति की दिशा के राइट साइड में मुड़ती है, यानी कि वह क्लॉकवाइज गति करती है, ये कह सकते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में वह अपनी गति के बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गति करती है। तो यही जो कोरियोलिस बल है, ये कोरियोलिस बल हमेशा लंबी दूरी पर कार्य करता है। इसलिए जो फोको ने जो पेंडुलम लिया उसका धागा 70 मीटर लंबा था, क्योंकि उसका प्रभाव तभी दिखेगा जब आपने दूरी ज़्यादा ली है और बड़े लेवल पर हम इसको देख रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या कि जो पेंडुलम है उसको उत्तरी गोलार्ध में रखा, उत्तरी गोलार्ध में किसी भी पोजीशन पे रखा। और जैसे कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसने पेंडुलम को सेट किया है। तो आपका जो पेंडुलम है ये आपकी नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है। अब मान लीजिए कोई पोजीशन है यहाँ पर पृथ्वी के इस जगह पर, मान लीजिए हम चाइना में बैठे हैं, चाइना के अंदर ये पेंडुलम है अभी। तो चाइना की जो पोजीशन है भूमध्य रेखा से, तो वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा, लैम्डा। और ये बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। जो आपकी पृथ्वी घूम रही है उसका घूर्णन कोणीय वेग जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी वो हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। और आपकी पृथ्वी का ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये एंगल जो है ये है लैम्डा, तो ओमेगा का 90 माइनस लैम्डा के साथ में जो एंगल बनेगा, ओमेगा का 90 माइनस लैम्डा के साथ में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा, और ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा, एंगल क्या इसका जो घटक होगा ओमेगा का, ओमेगा साइन लैम्डा और ओमेगा कॉस लैम्डा। ओके। तो अगर कोई वस्तु उत्तरी गोलार्ध में गति कर रही है तो ओमेगा वहाँ पर यूज़ नहीं आके ओमेगा का जो घटक यूज़ आएगा वो है ओमेगा साइन लैम्डा। क्योंकि देखो ओमेगा ये रहा, और इसके साथ में जो घटक जो है जहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेंडुलम, वो घटक कौन सा हो जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। तो ओमेगा साइन लैम्डा हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो फोर्स लगता है वह क्या था, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी। तो ओमेगा क्रॉस वी की जो डायरेक्शन होगी, ओमेगा क्रॉस वी की जो डायरेक्शन होगी वह डायरेक्शन होगी आपकी, उसके विपरीत दिशा में होगी आपकी कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन। तो जब पेंडुलम मूवमेंट करेगा, तो आप समझिए पेंडुलम जब मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो अगर पेंडुलम आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो जिस प्लेन पर ये मूवमेंट कर रहा है उस प्लेन को आपको इमेजिनेशन करना है। इमेज आप सोचिए इसको कि जिस प्लेन में, जिस तल में ये दोलन कर रहा है, ठीक है, उस तल पर जैसे ये मान लीजिए जब
पेंडुलम इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये कहा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके राइट साइड में एक फोर्स लगेगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पेंडुलम इस दिशा में जा रहा होगा, जब पेंडुलम इस दिशा में जा रहा होगा तो उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, तो ये यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में गया। और जब ये वापस लौट के आ रहा होगा इस दिशा में, तो अब आप बताइए अपने इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके राइट में। तो वह जाना तो इधर था लेकिन वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि हर बार वो अपने राइट में मूव करेगा, तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा, इस तरह से। यानी उसका जो तल है वो तल क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, उसका ये तल घूम रहा है। तो घूमने के कारण हमें ये पता चलता है कि ओमेगा क्रॉस वी की जो विपरीत दिशा है उस दिशा में कोरिलेस बल लग रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो आपका पेंडुलम है ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे ये पता चल रहा है कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करती है और उसके घूर्णन की जो दिशा है वह वेस्ट टू ईस्ट है। पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी पृथ्वी घूमती है। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये रिजल्ट निकालते हैं। तो कोरिलेस बल का ही प्रभाव है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो आपको ये लैंग्वेज जो मैंने अभी समझाई वो सब मैंने इसमें लिख रखी है, आप इसको समझिए। और जो टाइम पीरियड होगा इसका ऑसिलेशन का, दोलन का या आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा की जगह ओमेगा साइन लैम्डा इसका कंपोनेंट आएगा। तो आपका हो जाएगा टी इक्वल टू 2π/ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/24। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह मैंने पुट कर दिया 2π/24, सॉल्व किया तो टी आया 24/साइन लैम्डा। अब लैम्डा की जो भी वैल्यू होगी उसके अनुसार ये डिसाइड होगा कि आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा। यानी कि जो फोकल का जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लैम्डा पर। अगर मैं पृथ्वी के पोल की बात करूं, आपकी जो पृथ्वी है उसके पोल की बात करूं, तो ये आपकी पृथ्वी है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और लैम्डा यहाँ से ले रहे हैं हम। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, इससे इसके तल से हम लैम्डा ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लैम्डा। तो इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ नॉर्थ पोल पर कितनी होगी, लैम्डा कितना होगा भाई, 90 डिग्री। तो लैम्डा 90 होगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2π/20, सॉरी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, सिंपली टी हो जाएगा आपका 24 आवर्स। लेकिन जैसे ही लैम्डा की वैल्यू कुछ रखोगे तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ती है। जब बढ़ेगी तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो घटेगी, ओमेगा की वैल्यू घटेगी तो आपका जो टी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लैम्डा इक्वल टू, यानी भूमध्य रेखा पर लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 0, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टी आएगा अनंत, इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब हुआ कि जो घूर्णन तल है वह घूमेगा ही नहीं, यानी कि भूमध्य रेखा पर किसी प्रकार का कोरिलेस बल नहीं लगेगा और इसके कारण आपका जो पेंडुलम है वो स्थिर रहेगा। तो पेंडुलम जो है जैसे से एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आवर्तकाल आपको मिलना शुरू होगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। तो इससे हम एक चीज़ जो है वो समझ पा रहे हैं, वो ये कि जो आपका पेंडुलम है उसके एक्सपेरिमेंट से, यानी फोकल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करती है और उस पर गतिशील किसी भी वस्तु पर कोरिलेस बल कार्य करता है।